बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट मोहम्मद इशफाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जस्ट टू लॉ। आज हमने जिस टॉपिक पे बात करनी है वो है कि नाजायज़ अगर कोई बंदा आपकी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर रहा है या किसी भी जॉइंट आपकी प्रॉपर्टी थी उस पर तमाम रिश्तेदारों के जो उनमें से किसी एक बंदे ने उस पर कब्जा किया हुआ है या वो रेंट पे दी हुई है और आपको उसका हिस्सा नहीं मिल रहा, तो इस हवाले से इस इशू को रिजॉल्व करने के हवाले से हमें कौन सा मुकदमा करना चाहिए और इसको किस तरह हम कानूनी तरीके से हल कर सकते हैं, इस चीज़ को आज की वीडियो में हमने डिस्कस करना है। अगर एक ख़ानदान की मुश्तरका ज़मीन है, मसलन बिल्डिंग है, कोई प्लॉट है, कोई ऐसी जगह है, कोई प्लाजा है, तो उसमें मुश्तरका कुछ बहन है, कुछ भाई है या कुछ कज़न्स हैं, वो शामिल हैं और इसमें तमाम के तमाम हिस्सेदार हैं और वो चीज़ रेंट पे दी हुई है। अगर आपको इसका हिस्सा नहीं मिलता तो आप उस बंदे के खिलाफ जो आपका हिस्सा जो है लेके इस्तेमाल कर रहा है, खा रहा है, उसका मुआवजा वसूल कर रहा है, तो उस बंदे के खिलाफ आप केस दायर कर सकते हैं अपना हिस्सा लेने के लिए। वो के मीन्स प्रॉफिट का केस दायर कर सकते हैं आप और अदालत से के जरिए अपना हिस्सा वसूल कर सकते हैं। इसका एक और तरीकाकार भी होता है, आप प्रॉपर्टी की तकसीम का केस दायर कर सकते हैं। सूट फॉर पार्टीशन का जो केस होगा उसमें हर चीज़ को वाज़ा तौर पर आपके हिस्से को भी वाज़ा कर दिया जाएगा और उसका जितना रेंट बनता है या जो उसको आप खुद यूज़ करना चाहते हैं खुद भी कर सकते हैं, आप रेंट पे देना चाहते हैं रेंट पे भी दे सकते हैं। तो उसका अगर वो ऐसी कोई बिल्डिंग है जो कि अलग नहीं की जा सकती, उसको आप अलग यूज़ नहीं कर सकते, तो उसकी मुश्तरका तौर पर जो उसका किराया होगा या उसकी जो भी उसका प्रॉफिट होगा वो आपको मिलता रहेगा। उसका इसका तीसरा हल क्या होता है? आप प्रॉपर्टी की तकसीम के अलावा तीसरा हल यह है कि खानगी तकसीम जो आपस में मिलकर, मतलब खानदान के वो तमाम बंदे मिलकर बैठेंगे और वो जो तकसीम करनी है, मतलब उस हवाले से उन्होंने कहा है कि ये 3 हिस्से हैं भाइयों के या एक हिस्सा बहन का है, जैसे भी जितने भी अफराद हैं तमाम को बिठाकर उस हवाले से उसकी तकसीम कर दी जाती है कि इतना इतना हिसाब का बनता है और अगर इसमें से कोई प्रॉफिट आ रहा है या इस हिस्से को आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप अपनी मर्जी से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो चौथा इसका हल होता है वो है कि अदालत के जरिए आप उसकी तकसीम करवा सकते हैं। अगर तकसीम पॉसिबल नहीं है तो आप उसकी ऑक्शन करवा दें और ऑक्शन की भी 2 टाइप्स होती हैं, इंटरनल ऑक्शन और एक्सटर्नल ऑक्शंस होती हैं। अगर इंटरनल ऑक्शंस करवाते हैं मतलब रिश्तेदार जो हैं बहन भाई वो सारे बैठेंगे और वो बैठ कर फैसला करेंगे कि जी जनाब इसकी कीमत ये बनती है, हम 4 बहन भाई हैं या 5 बहन भाई हैं या कजन्स हैं या रिश्तेदार हैं, हम मिलकर इस चीज जो कीमत है वो कोई एक बंदा अगर अदा कर सकता है तो वो कर दे, अगर वो अदा नहीं कर सकता तो उसकी तकसीम कर दे। तो इस हवाले से इसे इंटरनल ऑक्शन कहा जाता है, जो कि रिश्तेदार मालकान जो होते हैं वो बैठकर आपस में बाहमी मुशावरत से तय करते हैं कि जी इसकी ऑक्शन करवाई जाए। अगर इंटरनल ऑक्शन के जरिए अगर वो मामला नहीं निपटता तो फिर आप एक्सटर्नल ऑक्शन की तरफ आपका दूसरा पॉइंट होता है। तो एक्सटर्नल ऑक्शन में क्या किया जाता है कि उसकी एक कीमत लगाई जाती है और एक बाकायदा तौर पर एक नोटिस जारी किया जाता है। अवाम नास में से कुछ अफराद आते हैं जो इस चीज़ के लिए इंटरेस्टेड होते हैं, वो आकर उसकी कीमत अदा करते हैं या उसकी कीमत लगाते हैं। जो सूटेबल कीमत होती है वो वसूल कर ली जाती है और उसको 4 हिस्सों में या 5 जितने भी अफराद उसमें शामिल होंगे उसमें इनको तकसीम कर लिया जाता है। तो ये था कि किसी भी प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट जो चल रहा होता है उसको रिजॉल्व, उस इशू को रिजॉल्व करने का एक कानूनी तरीकाकार जिसके जरिए से आप किसी भी प्रॉपर्टी का, किसी भी चीज़ का, किसी भी हिस्से का, किसी मकान का, किसी प्लाजे का, किसी चीज़ का अगर कोई इशू चल रहा है तो उसको इन तरीकों से हल कर सकते हैं। उसका कानूनी हल है। इवन के अक्सर देखने में आया है कि लोग इस हवाले से लड़ाई झगड़े की तरफ जाते हैं, मुख्तलिफ किस्म के डिस्प्यूट्स होते हैं। तो इन डिस्प्यूट्स को अगर हम कानूनी तरीके से देखा जाए तो हमारे कानून में इतनी गुंजाइश मौजूद होती है कि हम इसे बआसानी कानूनी नुक्ता नज़र से इसको देखते हुए इसको हम हल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर से ज़रूर फ़ायदा हासिल हुआ होगा। अगर किसी किस्म का आपका कोई क्वेश्चन है, कुछ सवाल है, कोई भी आप किसी किस्म का क्वेश्चन पे बात करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज मुझे कर सकते हैं या इसी वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।